Hello guys, student. Good morning. Now our next question. In last earlier sessions we completed 1 to 9 question of the find and correct the error in the following mathematical statements. तो लास्ट सेशन में हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस किए थे इसी क्वेश्चन के। अभी इसके आगे 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर भी आपको एकदम इंटरेस्टिंग और इजी दिया है। 10 नंबर में आपको दिया है सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to -3 in the following। तो अभी आपको क्या दिया, x इक्वल टू -3 दिया है और आपको एक एक्सप्रेशन देंगे, उसके अंदर आपको x की वैल्यू -3 इंसर्ट करनी है। मींस x इक्वल टू -3 आपको लेना है और उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आंसर क्या आता है, तो यहाँ पे आपको एक अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए होंगे। 10 नंबर में 3 स्टेटमेंट है। ओके, तो चलो फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 10th में 3 है, उसमें से फर्स्ट आपको दिया है x² + 5x + 4। ये स्टेटमेंट है गिव्स। अभी x की वैल्यू -3 हम रखेंगे तो आंसर क्या आता है, वो अभी आपको दिया है। स्टेटमेंट आपको दिया है -3x² + 2 * -3 + 4। देखो x की जगह क्या रखा है, -3 2 + 5 * -3। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो +4, तो 4 आपको दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है। और आंसर क्या आएगा, आपको आंसर भी दिया है 9 + 2 + 4 = 15। ये स्टेटमेंट अभी राइट है कि रॉन्ग है वो आपको पहले तो क्लियर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहले x की वैल्यू जो दी है उसमें आपको वैल्यू पुट करके दी है। मींस आपको वैल्यू अंदर ही दे दी है। और यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर एरर कहां पे है वो चेक करो। उसके बाद आपको करेक्ट करना है। करना तो यही है कि फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स। ओके, तो चलो यहाँ पे जो आपको डेरिवेटिव दिया है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव दिया है उसके अंदर एरर क्या है वो देख लो। चलो पहले तो x की जगह आपको -3 रखना है, तो x² तो -3 तो ये फर्स्ट राइट। देन 5 * -3, चलो ये भी राइट है, +4, तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो -3 तो -3 का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर 9 ही आएगा। ओके, ये करेक्ट है। देन प्लस यहां पे आपको प्रॉब्लम दिया है, देखो यहां पे एरर है। 5 * -3 आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, इज -15। ओके, और आपको क्या दिया है, 2 दिया है, एंड द थर्ड वन इज करेक्ट। ओके, तो एरर कहां पे है, ये स्टेप पे एरर है। ओके, तो एरर क्या है, एरर है कि 5 * -3 इज -15। इट्स नॉट वो 2 नहीं है। ओके, तो देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट अभी हम फाइंड करेंगे अच्छे से। तो जो आपको दिया है x² + 5x + 4, उसके अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे -3, तो -3 होल स्क्वायर + 5 * -3 + 4 -3 होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर होगा 9 प्लस 5 * -3 इज -15 प्लस 4। 9 + 4 पहले कर लेते हैं, 9 + 4 आएगा 13। देन प्लस माइनस -15, 13 - 15 इज -2। ओके, तो आंसर 15 नहीं क्या आएगा, -2 आएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा। ओके, तो ये था फर्स्ट नंबर। नाउ नेक्स्ट है बी, उसके अंदर चेक कर लेते हैं। यहां पे आपको दिया है x² - 5x + 4 gives x
x की वैल्यू आपको क्या करनी है -3 दी है ऑलरेडी, तो पुट करो अंदर x, तो -3 होल स्क्वायर -5 इंटू -3, ये आपको स्टेटमेंट ही दिया है ओके, प्लस 4 इज इक्वल टू 9 -15 प्लस 4 इज इक्वल टू -12 सॉरी -2, ये आपको स्टेटमेंट दिया है। तो चलो सबसे पहले तो एरर फाइंड करो इसके अंदर, तो चलो एरर देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो जो वैल्यू पुटअप की है वो वहां पे कोई एरर नहीं है, x, तो x की वैल्यू -3 है तो -3 रखा है, देन -5 into x, तो -5 into -3 यस, एंड 4, तो 4 एज इट इज। नाउ नेक्स्ट आपको देखना है कि वैल्यू है यहाँ पे करेक्ट रखिए तो उसका आंसर भी करेक्ट आता है कि नहीं। -3 होल स्क्वायर इज 9, यस करेक्ट, माइनस अभी 5 into -3 क्या होगा -15 होगा, 5 into एक ऑलरेडी माइनस है और जो आंसर आता है वो भी क्या आता है माइनस आता है, तो स्टेटमेंट ऐसा होगा माइनस माइनस प्लस 15, आंसर क्या आना चाहिए +15, बट यहाँ पे क्या आ रहा है -15, दैट्स व्हाई एरर इज दिस, एरर यहाँ पे है ओके, कि इसका आंसर -15 नहीं +15 आना चाहिए ओके। तो मैं आपको स्टेप्स के साथ लिखाऊंगा यहाँ पे ओके। एरर ये है कि एरर में उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, बट स्टेप में यहाँ पे आपको क्या दिया है -15 दिया है ओके। ओके तो पहले तो सबसे पहले तो एरर लिख लो, एरर इज इक्वल टू, एरर क्या है कि -5 into -3 is equal to only 15, it is not a -15, वो -15 नहीं होगा, क्या होगा only 15 आएगा, therefore correct statement is तो करेक्ट स्टेटमेंट हम फाइंड करेंगे, तो जो एक्सपांशन दिया है x² -5x +4, उसके अंदर वैल्यू रखेंगे -3 होल स्क्वायर -5 into -3 +4, नाउ -3 होल स्क्वायर इज 9 -5 into -3 is -15 plus 4, 9 minus minus plus is 4 ओके क्लियर। यहाँ पे एरर थी जो हमने यहाँ पे क्लियर लिखा है ओके। तो 9 plus 15 is 24 plus 4 is 28, तो आंसर क्या आएगा उसका 28 आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर एक और आपको दिया है इसके अंदर सी, तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर दिया है वो भी आपको एकदम इजी दिया है कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है x² + 5x इज गिव्स -3 होल स्क्वायर + 5 into -3 इज इक्वल टू -9 - 15 इज इक्वल टू -24, ये स्टेटमेंट आपको दिया है ओके। नाउ तो चेक करते हैं -3 यस एज इट इज, 5 into x, तो 5 into -3, तो चलो वैल्यू कंप्लीट रखी है। देन अभी देखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे ओके, तो -3 होल स्क्वायर तो इज 9 नॉट -9 ओके। तो एरर यहाँ पे आपको फर्स्ट में मिल गई है कि -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो -9 नहीं क्या आएगा +9 आएगा ओके। तो एरर यहाँ पे है -3 होल स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिखते हैं -3 into -3 ओके। -3 मल्टी -3 इज ओनली 9, कैसे 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, इट इज नॉट अ -9, वो -9 नहीं होगा, क्या होगा 9 होगा। तो देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम फाइंड करेंगे x² + 5x
नाउ x की वैल्यू क्या है, -3 आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी है, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, -3 स्क्वायर क्या होगा 9, 5 3 जा 15, बट माइनस साइन है तो -15 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 15 इज -6। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। अभी और आगे जो इसी क्वेश्चन जो है फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स, उसमें ही कंटिन्यू है 11th नंबर। 10th नंबर के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, वो हमने क्लियर किए। अभी आगे बढ़ेंगे 11 नंबर पे। ओके, 11 नंबर जो हमने 1 to 9 क्वेश्चंस किए उसके जैसे ही है, एकदम इजी। तो 11 नंबर में आपको दिया है y minus 3 whole square is equal to y square minus 9। y minus 3 whole square is equal to y square minus 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y minus 3 whole square। तो y minus 3 whole square, तो ये कौन सी फॉर्मूला है, कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है a minus b whole square। a minus b whole square क्या है, a square minus 2ab plus b square। ओके, तो x minus 3 whole square, तो y square minus 2 ये a और ये b प्लस b square, y square माइनस ये होगा 2 3 जा 6y प्लस 9 और RHS y स्क्वायर माइनस 9 दिया है। ओके, तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि एरर कहाँ पे है। एरर यहाँ पे है कि यहाँ पे ओनली 2 टर्म्स है और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ओके, तो एरर कहाँ पे है कि एक स्टेप ही आपको नहीं दिया है। ओके, वन स्टेप इज मिसिंग। ओके, एक स्टेप आपको दिया ही नहीं है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, तो आपको एरर ही वो है कि उसके अंदर आपको एक स्टेप ही दिया ही नहीं है। ओके, तो एरर क्या होगी कि एरर ये है कि y स्क्वायर माइनस 6 जो आंसर है आपको दिया, जो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, उसके अंदर माइनस 6y जो है वो मिसिंग है। ओके, तो एरर क्या होगी, माइनस 6y। ये उसके अंदर है ही। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, और इसके जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वन स्टेप मिसिंग, या आपको ये दिया होगा कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, उसकी जगह आपको क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस 9 दिया है। ओके, इट नॉट इक्वल, ओके वो इक्वल नहीं है। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ओके, एक स्टेप ही आपको दिया नहीं। ओके, तो ये था 11th नंबर। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन 12th, sorry is this for the this session, last one is 12 number 2x plus 5 whole square, 2x sorry z plus 5 whole square is equal to z square plus 25। तो सिमिलर ऐसा ही आपको सम दिया है जो हमने 11th नंबर में किया। तो z प्लस 5 होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो z स्क्वायर प्लस ये कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर इंटू 2, ये है a और ये है b प्लस b स्क्वायर, ये होगा z स्क्वायर प्लस
2ab, तो 2z into 5, तो 5 is 10z plus 25। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है 10z दिया है और यहाँ पे 25, बट जो RHS है आपका राइट हैंड साइड वो आपको क्या दिया है, ओनली z² plus 25 है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली जो 11 नंबर में है कि एक स्टेप ही मिसिंग है। ओके, तो एरर क्या होगी, एरर में भी आप यही लिख सकते हो कि z² plus 10z plus 25 does not equal to z² plus 25। या आप ये भी लिख सकते हो कि one step is clearly missing of this answer। ओके, आंसर में से एक स्टेप ही मिसिंग है, वो एक एरर है उसके अंदर। ओके, उसको क्लियरली क्या दिखा दिया है, 0 दिखा दिया है। आप ये भी लिख सकते हो कि -6y is equal to is does not equal to 0। ओके, उसके अंदर आपको डायरेक्टली 0 दिखा दिया है, तो वो स्टेप ही नहीं है। ओके, तो करेक्ट वन क्या होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज z plus 5 whole square is equal to z² plus 10z plus 25। ये क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छे से आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो 2 क्वेश्चन जो लास्ट जो किए उसमें आपको खास ध्यान देना है कि एरर यहाँ पे क्या हो सकती है, कि एरर में आपको ये ध्यान रखना है कि एरर में आपको एक स्टेप ही नहीं है। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया तो y² - 6y + 9, तो y² - 9 आपको RHS में दिया है, बट यहाँ पे तो -6y मिसिंग है। तो आप एरर में ये भी लिख सकते हो कि -6y is does not equal to 0। वहां पे आपको क्लियरली 0 दिखा दिया है अंदर। ओके, जो देखो RHS में एक स्टेप ही नहीं, तो वो यहाँ पे 0 हो सकता है, तो वो आपको दिया ही नहीं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, तो ये आप ये भी लिख सकते हो और दूसरे के उसको 0 नहीं दिखा सकते आप। ओके, ये एरर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो भी हमने किया अच्छे से नोट डाउन करके मेरे को साइड कर देना है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, और अच्छे हैंडराइटिंग में ये नोट डाउन कर लेना है। 12 सम्स किए हैं, बाकी और 8 या 9 सम और है सेम इसके जैसे ही, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।